ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। तो हम लोग सुन रहे हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। हमने सुना कि किस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही अवतारों को जानते हैं। उसी अवतारों की श्रृंखला में हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 22 में, 18वें अवतार में। नरदेवत्व मापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणयतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में हुए। अभी उनका हमने रामनवमी बिताई थी, तो यहाँ 18वें अवतार में बता रहे हैं कि राजा राम हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो आप जानते ही हैं कि हमने राजा राम के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं, कैसे उन्होंने अति मानवीय शक्ति, कैसे उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया। समुद्र के, नदी के ऊपर पुल बनाना मुश्किल हो जाता है, समुद्र के ऊपर पुल जो आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं कर पा रही है, तब राजा राम ने इतने हजारों हजार लाखों साल पहले कर दिया। सतयुग की बात है, त्रेता की बात है। हाँ, कितने साल हो गए, 4 लाख मतलब कितना 8,64,000 का तो हमारा इससे पहले वाला युग द्वापर है, और फिर सोचिए त्रेता, कितने लाखों साल पहले उन्होंने इस समुद्र के ऊपर अमानवीय कार्य करके एक पुल बना दिया और उस पार जाके राजा रावण का वध किया, जो तो जीता जागता इंद्रिय तृप्ति का एक मिसाल थी। आजकल की जनरेशन की एक मिसाल। दे जस्ट वांटेड टू हैव एक सुंदर स्त्री, धन और इंजॉयमेंट के लिए कुछ खाने को, कुछ पीने को, यही उसका उद्देश्य था। तो राजा राम ने उसका वध किया। हाँ, और उन्होंने देवताओं के मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में किया। तो इस प्रकार से राजा राम का जन्म भगवान के 18वें अवतार के रूप में। राम कृष्णाविति भूयो भूवो भगवान हरधरम 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान ने वृषणी कुल में यानी कि यदुवंश में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। यहाँ पर साक्षात वर्ड भगवान आ गया, और इसके बारे में और भी खुलासा हम करेंगे, लेकिन श्रील व्यासदेव ने बड़े ही इंटेलिजेंटली सबके सामने ये तथ्य भी रख दिया कि ऑल्दो ये 19वें और 20वें अवतार में जो आए हैं कृष्ण बलराम, ये स्वयं भगवान आए हैं। तो इस रूप में वो आए और इस तरह उन्होंने सारे संसार का भार दूर किया। हम जानते हैं भगवान ने किस तरह से कुरुक्षेत्र के बारे में हम सुन रहे हैं, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध में कितने लोगों को मारा, और न जाने कितने ऐसे राक्षसों को अपने जीवन काल में मारा जो कि बिल्कुल संसार के ऊपर बोझ थे, नास्तिकता फैलाए जा रहे थे। तो ऐसे लोगों का भार हटाया, लेकिन मुख्य कारण उनके आने का था, उन्होंने ऐसी सुंदर लीलाएं करी जिनको देख के आज भी हम उन लीलाओं का स्मरण करते हैं। एक एक लीला भगवान की हम स्मरण करते हैं, चाहे वो माखन चुराने की हो, चाहे वो कालिया की पिटाई करने की हो, या जो भी लीलाएं भगवान ने करी बड़ी मधुर थी। तो मुख्य उद्देश्य उनका था कि अपने भक्तों के सामने ऐसी लीलाएं करी जाएं जिनको देख के वो अट्रैक्ट हो भगवान से और उनकी तरफ खींचे चले आए। इसी में जीव का भला है। तो कृष्ण बलराम के रूप में वो 19वें और 20वें अवतार में आए, जो कि स्वयं भगवान के रूप में आए। इसके बारे में और चर्चा हम करेंगे। तथा 24वां, तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब कलयुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ बताया जा रहा है होंगे, हाँ, यानी कि जन्म लेंगे। जन्म लिया नहीं अभी, क्योंकि श्रीमद् भागवत लगभग 5000 साल पहले बोली गई, या लिखी गई, सॉरी, बोली तो बहुत पहले गई, तो 5000 साल पहले। हाँ, यहाँ लेकिन बता रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान जन्म लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं कि बुद्ध आएंगे, वो इसके पुत्र होंगे, ये उस जगह का नाम होगा जहाँ वो पैदा होंगे। और हम देखते हैं कि ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हैं वो शास्त्रों में पहले से ही बताए गए होते हैं।
इसलिए कोई भी यदि अपने आप को बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ माना, तो हमें पूछना चाहिए, बताइए जी आपके बारे में कहाँ पर लिखा है शास्त्रों में? तो पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि शास्त्रों में भगवान के हर अवतार के बारे में लिखा होता है। ऑल्दो भगवान बाध्य नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी ही वाणी को फॉलो करते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इस प्रकार से उनका आना पहले ही मेंशन होता है। दूसरा लक्षण होता है कि वो अमानवीय कार्य करते हैं। जैसे हमने राजा राम के बारे में सुना कि उन्होंने समुद्र पे पुल बना दिया। हाँ, तो ऐसे कई सारे काम, जैसे भगवान ने, कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया, अमानवीय काम करते हैं। और तीसरा, उनके शरीर पे कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उनके हाथों में, उनके पैरों में कुछ दिव्य चिन्ह होते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य होता है, आम शरीर नहीं होता है हमारे जैसा। उनके शरीर में दिव्य चिन्ह होते हैं। तो ये तीन मुख्य लक्षण हैं ये साबित करने के कि कोई व्यक्ति भगवान है या कोई झूठा ढोंगी व्यक्ति है। तो यहाँ बता रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में, किस प्रकार से वो आएंगे और उनके आने का मुख्य कारण क्या है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, लेकिन वे उन बुद्ध में श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। तो जब भगवान आज बुद्ध आए तो उस समय वेदों के बहाने से लोग पशु हत्या कर रहे थे, बड़े स्केल पे, जैसे कि आज भी कर रहे हैं। हालांकि आज तो वेदों को मानते ही नहीं है। तो वेदों की आड़ में वो कहते थे, देखो जी वेदों में लिखा है बलि चढ़ाई जा सकती है, इसलिए मास स्केल पे स्लॉटर हाउस कटिंग इज अलाउड, क्योंकि ऐसा वेदों में लिखा है। इस तरीके से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन। किस बहाने से? वेदों के बहाने से। इसलिए भगवान बुद्ध को स्वयं आना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि पशुवध सबसे घृणित कार्य है। अगर किसी को भक्ति की तरफ मोड़ना है तो सबसे पहले उसको नॉन वेज बंद करना चाहिए। ये एडवाइस है। ऑल्दो हम में से कई लोग नॉन वेज खाते हैं, हम लोग भी खाते थे। लेकिन अगर उसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो पहला कदम यही है। वो हो सकता है इंटॉक्सिकेंट लेता हो, कुछ सिगरेट पीता हो या बाकी चीज़ें करता हो या और भी कोई काम कर रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि उसको ये जो पशु हत्या है इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जिम्मेदार खुद भी है, इसको बंद करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये वेद ही गलत है। तो बुद्ध ने एकदम से डिक्लेयर कर दिया वेद गलत है। और भगवान थे, इन्फ्लुएंसिंग थे ही, क्योंकि स्वयं भगवान थे, इसलिए कई सारे लोगों ने उनको नतमस्तक कर दिया। कई लोग जो भगवान के ना देखे जाने पर उनके प्रति सरेंडर, आत्मसमरण का भाव पैदा नहीं कर पाते, जब भगवान साक्षात ही आ जाते हैं तो ऐसा भाव पैदा कर लेते हैं। जैसे कई समझदार लोग होते हैं, वो समझते हैं कि श्रीमद् भागवत कौन है, स्वयं भगवान का ही अवतार है, उन्हीं की वाणी है, भगवत गीता उन्हीं की वाणी है। तो समझदार लोग तो उसको समझ के भगवान के प्रति सरेंडर कर लेते हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो इन शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उनको तो साक्षात ही भगवान को अट्रैक्ट करना पड़ा बुद्ध बन के। तो भगवान बुद्ध इतने कृपालु थे कि उन्होंने नास्तिकों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने वेदों को त्याग करने का जो अपराध किया, वो अपराध समाप्त हो गया जब उन्होंने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से जिन्होंने गौतम बुद्ध के प्रति समर्पण किया तो उन्होंने वेद का त्याग करने का भी अपराध नहीं लगा, बल्कि उन्हें चरम अवस्था प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से टेम्परेरी फेज को रेक्टिफाई करने के लिए गौतम बुद्ध आए, क्योंकि उस समय वेदों के आधार पर बहुत सारे गलत काम शुरू हो गए। तो उन्हें बोलना पड़ा कि वेद गलत है, तुम मुझे फॉलो करो। हालांकि जो उन्होंने प्रवचन दिए वो वही दिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रवचन बेसिस वही था, लेकिन उन्होंने उसको वहां से हटा दिया। और बोला अहिंसो परमो धर्म, कि पहले अहिंसक तो बनो, पहले इंसान बनो जानवर से, उसके बाद भगवान को समझो। और धीरे धीरे उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने आप से ही दिया, लेकिन इस प्रकार से दिया क्योंकि वो उस प्रकार से लेने के योग्य नहीं थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने की है। राइट, जैसे हमने बताया था आपको कैसे केले के अंदर हम लोग कई बार दवाई डाल के दे देते हैं। वैदिक साहित्य का सारा सार ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य, जगत तथा इनके संबंधों को जानना। तो वैदिक साहित्य का पर्पज यही है। वेद व्यास ने जितने भी ग्रंथ लिखे उसका पर्पज यही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वेद व्यास श्रीमद् भागवत को लिखता है, इतना सेंस ऑफ ऑल वेदास, जो ऐसा ग्रंथ लिखता है श्रीमद् भागवत जैसा, उसके पुराने ग्रंथ वेद गलत हो सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसमें मिश्रण है, जैसे कि दवाई के साथ चीनी को मिला देना। ठीक है, तो हमारा वैदिक साहित्य का पर्पज ही भगवान को जानना है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो अपेक्षित कार्य चालू हो जाता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य भगवान के धाम में जाने का कार्य सरलता से हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति रुक जाती है। यानी कि उन्होंने उस वैदिक रिचुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी,
भगवान गीता में कहते हैं कि वेदों को जानने का पर्पस मैं हूँ। तो उन्होंने उस भगवान को तो उसमें से हटा दिया, लेकिन वो रिचुअल्स बने रह गए। हाँ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, यहाँ पर ये चढ़ाना है, यहाँ पर वो चढ़ाना है, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। उसका पर्पस को भूल गए, इसलिए बुद्ध स्वयं आए। हाँ, महाराज परीक्षित ने कहा कि पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। हाँ, हम ऐसा पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है किसी तरह से इस पशुवध को रोका जाए। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन इस तरह से वो अपने को ही शरणागति करने को कहता है। और इस तरह से वो भगवान को ही शरणागति छलावे से कराता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, हाँ, तो कहे हाँ हाँ मैं भी नहीं मानता, तू मेरे पास आ, हाँ, और उसकी मदद करने लग जाए, और वो व्यक्ति उसका फैन हो जाए और कहे आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता। इस तरह से भगवान ही बहरूपिया बन के आए और अपने ही शरणागति लोगों को कर लिया। हाँ, और लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो भगवान की शरणागति। देखिए कितने दयालु हैं भगवान, जो उनसे नफरत करता है उसको भी अपने शरणागति में लेते हैं, क्योंकि इसी में जानते हैं जीव का भला है। हमें प्रसन्नता है, प्रभुपाद कहते हैं कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि कम से कम वो ऐसा करेंगे तो पशु हत्या तो बंद करेंगे। जब वो पशु हत्या बंद करेंगे तभी तो उनको भगवत ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे दिस इज गुड कि एटलीस्ट आप अहिंसक तो बनो। तो गौतम बुद्ध के आने का ये विशेष रहस्य था। अगला श्लोक सुनते हैं, श्लोक संख्या 25। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। अब सुनिए एक और रहस्य। तत्पश्चात 2 युगों के संधि काल में, हाँ, जब एक युग समाप्त हो रहा है दूसरा युग शुरू होने वाला है, संधि काल में, यानी कि कलयुग समाप्त होने वाला है और नेक्स्ट सतयुग आने वाला है। 2 युगों के संधि काल में भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। कलयुग के टोटल 4,32,000 साल हैं, जिसमें से कि लगभग 5,000 साल अभी बीते हैं, जिसमें कि हमारा ये हाल हो चुका है जो हो रहा है इस वक्त। सोचिए कि रिमेनिंग 4,27,000 सालों में क्या क्या हो सकता है। अब ये हमें सोचना है इसके ऊपर। हाँ, तो जब ये अंत समय आ रहा होगा कलयुग का, जब समाज के लोग क्या हो चुके होंगे, कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे, विष्णु यशा के पुत्र होंगे, उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। ऐसा बताया जाता है कि आदमी आदमी को मार के खा रहा होगा। अभी तो हम फिर भी सब्जी खा रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, उस वक्त कहते हैं कि आदमी 2 फुट का रह जाएगा और वो एक दूसरे को मार मार के खाएगा। ऐसा हालत हो जाएगी, लुटेरे हो चुके होंगे सब। उस वक्त भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इनका संहार करेंगे। कुछ ही भक्त बचे होंगे, ऐसा बताते हैं, बहुत ही रेयर, भक्तों का मिलना रेयर हो जाएगा। तो उसमें ये जो आएंगे ये क्या करेंगे, ये विष्णु यशा के पुत्र होंगे। तो उनके पिता का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है, उनके पिताजी का नाम ये होगा। उनके पिता विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका गांव कौन सा होगा, संभल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्रों में कितनी आगे की चीजें बताई गई हैं। हाँ, एक एक हमने देखा कि गौतम बुद्ध का जो अभी हमने सुना वो तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ऐसा हो गया। अब आगे आने वाले अवतारों के बारे में बताया, इसलिए देयर इज नो नीड टू कोई और अखबार न्यूज़पेपर कोई और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब के बारे में बताया गया है। यदि हम इस ज्ञान में पारंगत हो जाएं तो सारे ज्ञान में पारंगत हो जाएंगे। तो इसी का हम प्रयास करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की